सोरियासिस एक ऐसी बीमारी, अगर किसी को हो जाए तो वो बहुत घबराता है और उसको ये लगता है कि अब ये बीमारी मुझे हो गई और अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। एक ऐसी बीमारी जो होने से इंसान को सोशल ऑकवर्डनेस होने लगती है, यानी कहीं आने जाने का मन नहीं करता, पैचेस होती है और लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि खुजली इतनी होती है, रेस्ट नहीं मिलता, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर इंसान ये सोचता है क्या ये कभी ठीक हो पाएगा, ठीक होगा तो क्या सिस्टम ऑफ मेडिसिन मेरे को फॉलो करना चाहिए। तो आज उन्हीं सब सवालों के मैं जवाब दूंगी। मैं डॉक्टर नेहा, स्किन स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है, मोड ऑफ मेडिसिन है जो सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद भी होगा, शरीर के अंदर नुकसान भी नहीं देगा, जल्दी भी ठीक होगा और रिलैप्स भी ना करे। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखिए, सोरियासिस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे आपकी त्वचा एक बहुत तेज़ी से फास्ट स्पीड पे पॉलीफरेट करती है, यानी कि नए स्किन सेल्स जल्दी आने लगते हैं। अब ये जल्दी आएंगे और डेड सेल्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से आपको वाइट और सिल्वर जैसे फ्लेक्स यानी कि पपड़ी नज़र आने लगती है। अब इस बीमारी में एक तो पपड़ी की समस्या बहुत बड़ी है, साथ ही साथ जो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, रूखापन महसूस होता है, जिसकी वजह से उसको इचिंग आती है, स्पेशली इवनिंग में एग्रवेट करती है, सर पे है तो बहुत परेशानी होती है। ये दूसरी बड़ी समस्या है। तो इससे कैसे निजात मिले, ये भी इंसान को सोचना होता है। कभी कभी ऐसे होता है, देखो इतने सालों के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हर स्टेज पे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि जिन्होंने बहुत सारी जगह से बहुत ट्रीटमेंट फॉलो किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कई बार पेशेंट स्टार्टिंग स्टेज में ही आ जाता है कि अब मैं गया था, या पेशेंट को पता भी नहीं होता कि उसको सोरियासिस है। हम डायग्नोस करते हैं कि जैसे पैचेस हैं, ये दिस इज रिजेंबलिंग टू सोरियासिस, ऐसा भी होता है। कई बार इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लिया होता है, स्टेरॉइड्स लिया होता है और उसका प्रभाव उनके लिवर और किडनी पे आ चुका होता है। तो सभी प्रकार के केसेस हमारी ओपीडी में आते हैं। तो वहाँ पे इंसान ये सोचता है कि देखो रिजल्ट तो एलोपैथिक मेडिसिन से भी आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइडल बेस्ड ऑइंटमेंट्स है, स्टेरॉइडल बेस्ड खाने की दवा है, तो फ़र्क तो आ ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि इन स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट से आपकी त्वचा का जो एक तरीके से हेल्दी स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब होने लगता है। और अगर यही दवाइयाँ आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय के बाद आपके लिवर और किडनी पर उसका प्रभाव आने लगता है। कई बार ऐसे होता है कि आप स्टेरॉइड कितने मिलीग्राम में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है आपके लिवर और किडनी को लेकर कॉन्शियस होता है। कई बार मिलीग्राम ज़्यादा होते हैं तो डॉक्टर आपका हर महीने रिपीट टेस्ट करा सकते हैं लिवर और किडनी का। कई बार हर 3 महीने में रिपीट टेस्ट होता है, ताकि हम ये देख सकें कि जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं वो किसी प्रकार का नुकसान ना लेकर आए आपके शरीर में। वहीं पे अगर हम होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो वो आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है। सोरियासिस में आपका इम्यून सिस्टम इस प्रकार से काम कर रहा है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है, हाइपर एक्टिवली काम कर रहा है। तो आपके इम्यून सिस्टम को ना हमको कमज़ोर करना है, ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको मॉड्यूलेट करना है, निरंतर बना के रखना है, ताकि आपके स्किन सेल्स की जो न्यू जनरेशन हो, नया सेल्स आए, वो एकदम सही और बराबर बने। ऐसे में जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन फॉलो करते हैं तो पेशेंट को रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ जाता है। रिजल्ट एलोपैथी में भी, रिजल्ट होम्योपैथी में भी। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपको इन दवाइयों का किसी भी इंटरनल ऑर्गन पे नुकसान नहीं होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर आपके पैचेस बिल्कुल ठीक हो गए, जैसे हमारे जो पेशेंट्स बिल्कुल सोरियासिस से फ्री हो जाते हैं, उन केसेस में उनका लिवर या कोई और ऑर्गन नहीं खराब होता है, रादर हेल्दी होता है, मजबूत होता है, अच्छा होता है। सपोज सोरियासिस का पेशेंट है, उसको फैटी लिवर भी है तो वो समस्या भी कम हो जाती है, या कोई और दिक्कत में कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज़ है, क्योंकि हम हेल्दी डाइट बताते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने को बोलते हैं, तो वो भी आपका कम हो जाता है। तो आप एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आए थे और हमने आपकी बॉडी को ऑन एंड ऑल अच्छा कर दिया। ये सबसे बड़ा फायदा है होम्योपैथी के साथ। साथ ही साथ आपकी सोरियासिस के रिलैप्स होने के चांसेस घट जाते हैं। देखिए, अगर सोरियासिस हम बीमारी के बारे में जाने समझें, मेडिकली उसको देखें, तो सोरियासिस अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो ठीक हो जाती है लेकिन फिर आ जाती है, ठीक हो जाती है फिर आ जाती है। लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ रिलैप्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि मैंने इतने सालों में देखा है, कभी एक आधे पेशेंट को रिलैप्स आता है, और वो भी इसलिए आता है क्योंकि उसकी या तो लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम रही है या कोई मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ी समस्या हो गई। तो देखिए, हम किसी भी इंसान की पूरी लाइफस्टाइल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते,
लेकिन अगर सही मायने में बात करें तो रिलैप्स ना के बराबर होता है, लगभग नहीं होता है। आपको अल्कोहल कभी नहीं लेना है, स्मोक कभी नहीं लेना है, अच्छी हेल्दी डाइट को फॉलो करनी है, नींद बराबर लेना है और किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक तनाव नहीं लेना है। अगर ये सब आपकी ज़िंदगी में चलते रहते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन से रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता ही आता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। रिलैप्स भी नहीं होता। एक बड़ा प्रॉब्लम जो पेशेंट्स का सॉल्व हो जाता है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाता है वो होता है कि आपको किसी भी दवा से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता, आपके लिवर और किडनी और बाकी ऑर्गन्स भी बहुत हेल्दी और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि क्यों आपको होम्योपैथी चूज करना चाहिए सोरियासिस के केस में, क्योंकि फायदेमंद है और साइड इफेक्ट फ्री है। थैंक यू।